बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने कर ली थी। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स किसी वेक्टर की सम अदर वेक्टर अलॉन्ग सम अदर वेक्टर हमने फाइंड कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। उसी की कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। शो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये गिवन वेक्टर जो हैं इनको हमने परपेंडिकुलर साबित करना है। हमने जो फार्मूला पढ़ा था दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल का, वो क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और अगर ये एंगल आपके पास परपेंडिकुलर हैं वेक्टर्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा और वो आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और cos 90 डिग्री ज़ीरो के बराबर होता है, वो आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इंटर में सेकंड ईयर के 7th चैप्टर में भी आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने ये डिस्कस भी कर दिया यहाँ पे। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर हम चेक करते हैं और अगर वो ज़ीरो आ जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली हमें और कुछ नहीं करना, हम कह देंगे कि वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कंसिडर ए डॉट बी, वो है 13i प्लस 2j माइनस 4k डॉट ए डॉट बी लिखना है। तो मैंने पहले बी लिख दिया, पहले आप ए लिखें। ए डॉट बी आता है 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये ए डॉट बी 13i प्लस 2j माइनस 4k। अब डॉट प्रोडक्ट में जैसे आपको पता है कि आई डॉट आई क्या होगा? 2 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 2 यानी जे डॉट जे, फिर प्लस 5 इंटू माइनस 4 के डॉट के। तो ये आपके पास बन गया 26 माइनस 6 माइनस 20। तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, तो फिर उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी वो परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस शोज दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, चाहे आप अंग्रेज़ी में लिख दें चाहे आप मैथमेटिकली सिंबल में लिख दें कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। पिछले क्वेश्चन में तो हमने साबित करना था कि वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। यहाँ उसने कहा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। तो सिंपली शॉर्टकट वे से अगर हम करें तो आप वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कर देंगे, x की वैल्यू निकलेगी। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि if 2i plus 4j minus 7k and 2i plus 6j plus xk are perpendicular, then इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। 2i plus 4j minus 7k dot 2i plus 6j plus xk will be equal to 0। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 इंटू 2 दैट गिव्स यू 4, 4 इंटू 6 प्लस 24 और ये माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया
-7 x इज इक्वल टू -28 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -28/-7। पहले तो नेगेटिव साइन कटा, फिर x इज इक्वल टू 4। तो जो गिवन वेक्टर्स हैं वो x की वैल्यू 4 के ऊपर, जब x 4 होगा तब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यही हमने फाइंड करना था। अब ये एक क्वेश्चन होता है, स्ट्रेटजी होती है। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, यहाँ पे x की बजाय एक y कर दे, कुछ और इक्वेशन बना दे। एक x तो सिर्फ उसने यहाँ दिया है, यहाँ भी x कर देता या यहाँ भी x कर देता, तो हो सकता था कि इस किस्म की रिलेशन बनती कि वो x स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाती, तो वहाँ से फिर x की एक से ज़्यादा वैल्यूज निकलती। लेकिन बहरहाल ये तो आसान क्वेश्चन था कि आपने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कर दी, वहाँ से जो x की वैल्यू निकली है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन देखते हैं जो कि है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें हम लिखते हैं कि जी कि इसकी डेफिनेशन इस तरह है, द वर्क डन बाय अ constant force in displacing a particle through a constant displacement d is defined as work is equal to F dot d। यानी अगर आपने एक पार्टिकल के ऊपर को फोर्स लगाई है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और वो कांस्टेंट फोर्स जो है वो पार्टिकल को थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट d डिस्प्लेस करती है, तो यानी यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ से वो खींच के इधर तक ले आई, तो ये आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कितना वर्क किया पार्टिकल के ऊपर फोर्स ने, उसकी डेफिनेशन है एफ डॉट डी। तो ये वर्क डन आ गया। अब अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर काम करेंगी या किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेंगी, तो हम उन फोर्सेस को ऐड करके एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे और उसकी फिर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से लेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सिलसिले में। नेक्स्ट हम वर्क डन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाई कांस्टेंट फोर्सेस 5i + 11j - 9k and 3i + j - k is displaced from the point 7i + 2j + k to the point 5i + 4j + k. Find the total work done by the forces. एक तो बात यह है कि पार्टिकल जो है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गई हैं और दो फोर्सेस हैं। तो पहले मैंने जैसे भी बताया आपको कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो ग्रेजुअली ज़रा सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे दोनों फोर्सेस सपोज करते हैं कि जो पहली फोर्स है वो है F1 जो कि थी 5i + 11j 5i + 11j - 9k, और दूसरी जो फोर्स है F2 वो है जी 3i + j 3i + j - k। और हम ये सपोज ये जो पॉइंट्स सोचने हैं फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके लिए मैं डायग्राम आपको ज़रा समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज के ये हमारा ओरिजिन है और ये जो पहला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
तो आप यहाँ पे जो ओ ए पोजिशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 7i + 2j + k, यानी ये वाला जो वेक्टर है ये है 7i + 2j + k, ये वेक्टर ओ ए है। वेक्टर ओ ए हम सपोज करते हैं 7i + 2j + k। ये जो पहला पॉइंट उसने कहा था ना 7i + 2j + k, इसको मैंने ओ ए सपोज कर लिया। और जो दूसरा पॉइंट है 5i + 4j + k, इसको मैंने बी सपोज कर लिया। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये, यानी पॉइंट बी जो है 5i + 4j + k, 5i + 4j + k, ये बी है। तो पोजीशन वेक्टर बी का ओ बी किसके बराबर होगा? 5i + 4j + k। ओ ए आ गया 7i + 2j + k, ओ बी आ गया 5i + 4j + k। अब हुआ ये था कि जो फोर्स अप्लाई हुई थी, फोर्स एक नहीं थी, दो फोर्सेस थी, F1 और F2, वो दोनों क्या कर रही हैं? पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक लेके जा रही हैं। तो मुझे आप बताएं कि फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट ए बी। तो वर्क डन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करके एक नई फोर्स बनाएंगे जो रिजल्टेंट होगा। नाउ जो सम ऑफ फोर्सेस है, फोर्स F = F1 + F2। दो फोर्सेस कही है ना, F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, तो इनको सिंगल फोर्स बनाएं एक, इनको ऐड करके इनका रिजल्टेंट। पहली फोर्स है 5i + 11j - 9k। दूसरी फोर्स है 3i + j - k। अब ये 5i + 3i क्या बन गया? 8i, 11j + j 12j -9k और -k 10k। ये फोर्स F आ गई। दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम कर लिया, जे आ गया। अब ये दोनों फोर्सेस कर क्या रही हैं? पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक लेके जा रही हैं। पॉइंट ए से बी तक ले जाने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट बन गया ए बी। तो रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होगा? ए बी कैसे मालूम करते हैं, वो भी जरा कर लेते हैं। ए बी किसके बराबर है? ओ बी - ओ ए। ओ बी क्या है? 5i + 4j + k। ओ ए क्या है? 7i + 2j + k। 5i - 7i क्या बनता है? -2i। 4j + 2j -2j, और k और -k, दिस विल बिकम 0। यही आ जाएगा 5i - 7i - 2i, 4j - 2j क्या बन जाएगा? 2j। इससे ये प्लस बने, 4j - 2j + 2j बनेगा। 5i - 7i तो -2i, 4j - 2j + 2j। तो वर्क डन जो है वो क्या होगा? रिक्वायर्ड वर्क डन इज जी F डॉट ए बी। F हमारे पास क्या आई हुई है? 8i + 12j - 10k। 8i + 12j - 10k। 8i + 12j - 10k। और डॉट ए बी क्या है? ए बी है -2i + 2j। तो अब क्या होना है? अब ये 2j जो है ना, इसको ये समझें कि ये बेसिकली साथ 0k भी है। सिंपल 2j जो समझ रहे हैं ना आप, तो ये आगे 0k भी है। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ज़रा।
8 इंटू 2 -16, 12 इंटू 2 +24 -10 इंटू 0 0, तो क्या आ जाएगा 8। और वर्क डन की जो यूनिट होती है जॉल, 8, ये वैसे मैथमेटिक्स में हम नहीं भी लिखते लेकिन इसकी जॉल है 8 जॉल। होपफुली आपको वर्क डन मालूम करना आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।